क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑल टाइम फेवरेट एग्जाम में क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, कोई सा भी साल उठा लो, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 18, 17, हर साल आता है और बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। कई लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करके, मतलब ट्रायंगल ओ आर क्यू को और ओ क्यू एस को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर देते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो सिंपल सा है, उससे करना बिल्कुल आसानी से, कभी आपको लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, हमें पता है एस के मतलब और ओ एस रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। सिमिलरली ओ आर भी रेडियस है और आर के टेंजेंट है, तो ये भी कितने का एंगल बनेगा, ये भी बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे वाले अप्रोच से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ओ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस ओ के में, एस ओ के में क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल एस ओ के अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान देखो, हमें मतलब आर के और एस के को बराबर करना है, ये टेंजेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता है 90 के सामने हाइपोटेनियस, और अगर मैंने ये थीटा ले लिया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, तो क्या लिख रहा हूं मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एस कितना है ट्रायंगल में, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब कि ओ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एस ओ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एस के का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सिमिलरली ट्रायंगल, अब सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ले लिया मैंने के ओ आर या आर ओ के में, फिर से वही कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 90 के सामने, तो देखो के ओ का स्क्वायर, के ओ का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको थीटा ले लिया, ये सेम चीज हुई, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब आर ओ का स्क्वायर प्लस आर के का स्क्वायर, आर के का स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, देखो हमें लाना क्या है, हमें एस ए और आर के को बराबर लाना है, मतलब केओ को और आरओ एसओ को हटाना है। तो हटाने का एक ही तरीका है, केओ तो देखो सिंपल हट रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हट गया। सर इसका क्या करेंगे, देखो बिल्कुल क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ फिर से मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, केओ का स्क्वायर माइनस केओ का स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस से माइनस होगा, आरएचएस से माइनस होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिख रहा हूं मैं, एसओ का स्क्वायर प्लस एसके का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस करेंगे तो दोनों की साइन बदल जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आर ओ का स्क्वायर और माइनस के आर के का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां से ये कट गया, क्यों, दोनों इक्वल है, तो 0 इक्वल टू क्या बचा है, एस ओ का स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से देखना, चलो पहले लिख देता हूं पूरा, फिर एस के का स्क्वायर माइनस आर ओ का स्क्वायर माइनस आर के का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमें एस के और आर के को बराबर लाना है, मतलब एस ओ और आर को हटाना पड़ेगा। अब यहां से देखो एस ओ और आर ओ रेडियस है, तो दोनों बराबर होगी, तो मैं एस ओ की जगह आर ओ या आर ओ की जगह एस ओ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 0 इक्वल टू एस ओ स्क्वायर प्लस एस के स्क्वायर, और इस आर ओ की जगह मैं एस ओ लिख रहा हूं माइनस एस ओ का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, माइनस आर के का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो एस ओ से एस ओ कट गया, क्या बचा अल्टीमेट, देखो अल्टीमेट क्या बचा है मेरे पास, अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास, 0 इज इक्वल टू एस के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर, ये बचा ना। देखो अब इसको इधर ले आता हूं, तो क्या बचा मेरे पास, आर के का स्क्वायर इज इक्वल टू एस के का स्क्वायर। अब दोनों साइड से इसको इससे कट कर दो, या दोनों साइड लिख लो स्क्वायरिंग क्यू, टेकिंग क्यू स्क्वायर बोथ साइड, तो वैसे निकल जाएंगे। तो अल्टीमेट मेरा क्या गया, आर के इक्वल टू एस के, यही हमें प्रूफ करना था।
तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, कोई भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो यही मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें बेसिक्स फंडामेंटल हमारे बहुत ही स्ट्रांग है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे। डजंट मैटर कि आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, जो बात मैंने बोली, और वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर ना समझ में आए। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि एक बार देखो और आपको समझ में आए, एक बार में ही समझ में आएगा। मैंने बहुत इजी वे में क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, सोल्व करवाने की। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर दबा देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी कैमिलर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। या तो वो आएगा जैसे पहले मैंने करवाया कोई टेंजेंट वाला, या फिर ये क्वेश्चन आएगा। हर साल क्या में आते हैं, 2023, 2022, 2020, 19, ऐसा कोई साल नहीं है, आते ही आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वही चीज है कि हमें कैसे अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंट और सर्कल की प्रॉपर्टी को, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, हमें क्या प्रूव करना है, AB + CD = BD + BC। हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें सिंपल सा क्या दिख रहा है, हमें एक चीज दिख रही है कि क्या दिख रही है भाई, AP जो है, AP और AS ये टेंजेंट है, क्यों है, एक्सटर्नल पॉइंट A से खींची गई है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP = AP। अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में करते वक्त रीअरेंजमेंट का जरूर ध्यान रखना। अगर रीअरेंजमेंट आप सही से नहीं कर पाए तो आप क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे, सही से कर ही नहीं पाओगे। तो जैसे मैं बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना, आपको रीअरेंजमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, AP = AS, क्यों, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट। ये हो गई इक्वेशन 1, ध्यान से देखना। अब सिमिलरली देखो इस पेन से, ये BP जो है, BP और BQ, तो ये भी मेरा टेंजेंट है। अब ध्यान से देखना, अब AP + PB दोनों कुछ मिल रहे हैं, तो मतलब सर इधर मैं BQ लिखूं कि इधर PB लिखूं, देखो AP जहां से खत्म हो, AP जहां AP है उसके आगे क्या है, PB, तो इसलिए नीचे PB वाला लिखना पड़ेगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा, PB या PB = किसके बराबर होगा, BQ के। ये भी क्या किधर है, ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, अब BQ किसके साथ है, BQ है CQ के साथ, मतलब इस तरफ इस BQ के जस्ट नीचे CQ आना चाहिए। तो और CQ किसके साथ टेंजेंट है, CR के साथ। मतलब मैं क्या लिखता हूं यहां पे, CR = BQ ओ CQ, ये भी क्या है, टेंजेंट। ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो अगले देखो, अब CQ किसके साथ है, CR के साथ। अब CR किसके साथ है, DR के साथ, और DR किसके साथ टेंजेंट है, DS के साथ। मतलब DR और DS टेंजेंट है, एक साथ लिख सकता हूं बराबर, लेकिन DR किसके साथ है, CR के साथ। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, CR के जस्ट नीचे ही DR = DS। ये हो गई, ये भी सेम हो मेरा क्या है, टेंजेंट। ये हो गई इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, मुझे LHS में क्या लाना है, AB किन दो से मिलकर बन रहा है, AB + PB। तो मतलब इस दोनों को किसी तरीके से मैं ऐड कर दूं, AB + BP को, तो मेरा AB में क्या बिल्कुल मिल गया। इसी तरीके से CR + DR को ऐड कर दूं तो मेरा क्या मिल रहा है, CD मिल रहा है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 2 3 4 क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर दे रहा हूं। चारों को ऐड करके कैसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, AP + BP को एक साथ ले लिया मैंने, फिर प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, CR + DR। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। LHS से ऐड होगा, RHS से। तो ये मेरा मिल गया। अब दूसरी ओर देखो, AD किस कहां पे आ गया, AD कैसे आएगा, मतलब AS और DS को ऐड कर दो। तो AS और DS नहीं लिख रहा मेरे को, AS और DS सीधा देखो, तो AS और DS, तो इनको एक साथ लिख लेता हूं मैं, AS + DS को एक साथ लिख लिया। मतलब इन दोनों को एक साथ ऐड करने में कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, कैसे भी ऐड कर लो। और BQ + CQ को एक साथ ऐड कर देता हूं मैं, BQ + CQ को एक साथ ऐड कर देता हूं। तो अब ध्यान से बस रीअरेंजमेंट का खेल था। AB + PB क्या है, AB + PB क्या हो गया मेरा, AB पूरा प्लस CR + DR क्या हो गया, CD हो गया, = AS + DS क्या हो गया, AB
क्या हो गया, ये मेरा पूरा ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया बी सी। और यही हमें प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ करना था। तो देख लिया कितना सिंपल सा ये 6 स्टेप का क्वेश्चन है और 3 4 5 हर साल आता ही आता है। ऑल टाइम फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट लिखना, जितना मैंने बताया अच्छे से वीडियो को समझना, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्टकट पे। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर लेंगे। जैसा कि अब नवंबर अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास अब बहुत लिमिटेड समय रह गए हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि हमारे पता चल सके कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 2015 में, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। और यकीन मानो बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कोई देख के ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा क्या होगा। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। देखो क्या कह रहा है कि पीटी और पीक्यू टेंजेंट है और एंगल क्या होगा टीपीक्यू इक्वल टू 70 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल टीआरक्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अब ये अगर मैं और हमें क्या पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है, टीआर। एक काम करो, अगर इसमें मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, यार इससे मिला देता हूं, टी को इससे मिला दिया, ओ से, और ओ को थोड़ा ज्यादा हो गया यहां पे ओ, और फिर इसको इससे मिला दिया। तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये देखो ये और ये रेडियस हो गई। अब ध्यान से देखना मार कर, इसको देखो, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्वाड्रिलेटर बन गया। क्या क्वाड्रिलेटर बन गया, पी टी ओ क्यू, क्वाड्रिलेटर बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया, ये एंगल कहां बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे। सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है ना, तो किसी तरीके से मैं सेंटर का एंगल निकाल लूं और उसका आधा कर दूं तो सर्कमफ्रेंस में निकल जाएगा, बिल्कुल वही, इसलिए मैंने सेंटर एंगल निकाला। अब देखो ध्यान से, ये टेंजेंट है, ये रेडियस, तो ये कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो देखो चारों एंगल मिल गए क्वाड्रिलेटर के। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं कि इन क्वाड्रिलेटर कौन सा क्वाड्रिलेटर, टी पी क्यू ओ, है ना। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या, एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। यहां क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मुझे एंगल टी पता है बिल्कुल कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ निकालना है मुझे, प्लस एंगल क्यू पता है बिल्कुल पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल पी पता है 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, 90 90 180 250, तो एंगल ओ प्लस 250 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल ओ कितना आ जाएगा, 360 माइनस 250, तो एंगल ओ इक्वल टू कितना आ गया, 110, ठीक है। मुझे पता चल गया कि मेरा एंगल हो, ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, कैसे, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ये एंगल है ऐसे सर्कमफ्रेंस पे और ये एंगल बन रहा है इधर ही सेंटर पे ओ। तो ये वाला एंगल, जैसे ये थीटा है 2 थीटा, तो ये कितना होता है, ये थीटा होता है, मतलब सेंटर में बना एंगल सर्कमफ्रेंस में बने एंगल का डबल होता है। ये भी बोल सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो सेंटर का आधा होता है। सेम वही प्रॉपर्टी है, फिगर को इसको ऐसे थोड़ा टिल्ट कर लो, मतलब आप अपने क्वेश्चन पेपर को घुमा लेना तो बिल्कुल एक इसी तरीके की ये दिखेगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वही प्रॉपर्टी लिखिए, क्या लिख सकता हूं कि 2 टाइम एंगल क्या हमें निकालना है, टी आर क्यू, तो टी आर क्यू जो होगा वो किससे बना होगा, 110, मतलब 110, मतलब यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 110 अपॉन किसका होगा 2, तो 2 कहां चला जाएगा ध्यान से, तो यहां से एंगल टी आर क्यू कितना आ गया मेरा 55 डिग्री। तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने किस तरीके से इसको आराम से कर लिया। यही हमारे एग्जाम में आया हुआ है 3 नंबर का। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है
ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता है और क्वाड्रिलेटर की। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, सर्कल प्लस क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी को एक साथ मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बेसिक फंडामेंटली जो है, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को, और अगर आपके फंडामेंटल वीक है तो इस क्वेश्चन पे कितनी भी कोशिश कर लेना आपसे नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और अल्टीमेट एग्जाम में छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट जो मैंने बोला है वो लिखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2015 में 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल की और सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करवाना है। कैसे यूज करवाना है, अगर इस टाइप करके तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, और अगर इस टाइप नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइटों पे और गूगल पे पता नहीं कैसे कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है, लंबे लंबे से वो सॉल्यूशन काम के लिए। सिंपल सा देखेंगे, वही सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ध्यान से हमें देखो क्या दिया हुआ है, ए बी डायमीटर है, एंगल दिया हुआ है ए ओ क्यू दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है ए टी क्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, आपको याद होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी कि जो हमारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का है, मतलब ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको सी, मतलब जो हमारा एंगल होगा ए ओ बी वो ए सी बी का डबल होगा, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है। ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, देखो सेंटर पे, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल जो इसका है ये वाला एंगल, ये इसका आधा होगा, बिल्कुल आधा होगा। ध्यान से देखो, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना कि वी नो दैट, इस प्रॉपर्टी को लिख के वी नो दैट करके लिख देना। तो एंगल क्या हो रहा है मेरा, एंगल ए ओ क्यू, जो ए ओ क्यू है वो क्या होगा, वो हमारा होगा 2 टाइम ऑफ एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला ए ओ क्यू, 2 टाइम ऑफ एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू ए बी क्यू। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए ओ क्यू, ना ये यहाँ पे नहीं आएगा, 2 को रखा यहाँ पे, क्योंकि ये डबल होता है ना, देखो उसका ये डबल होगा, ठीक है। तो ए ओ क्यू कितना है मेरे पास, ए ओ क्यू मेरे पास कितना है, ए ओ क्यू दिया हुआ है 50, ठीक है। तो 2 टाइम एंगल ए बी क्यू यहाँ से आ गया ए बी क्यू, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा 58 डिवाइड बाई 2, मतलब एंगल ए बी क्यू आ गया। तो ए बी क्यू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा 29 डिग्री, मतलब एंगल ए बी क्यू कितना आ गया मेरे पास 29 डिग्री। इधर हमने कर लिया, बस मेरा काम हो गया। अब देखना ध्यान से, मेरे मार्कर को देखना, इस वाले मार्कर को, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ए बी और टी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी टी। तो अब मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए बी टी में, इन ट्रायंगल ए बी टी, ए बी टी हमें क्या क्या पता है, एंगल ए पता है, बिल्कुल पता है। देखो ए कितना है 90 डिग्री, क्यों है 90 डिग्री, ए वो क्या है रेडियस, और ए टी क्या है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ओ ए, मतलब ओ ए बी, मतलब यार सिंपल सा ले लो, बी ए टी, और या बी भी मतलब ओ ही ले लो, क्योंकि बी फिर वो हो जाएगी ओ ए टी प्लस एंगल ए टी और बी प्लस एंगल ए बी टी इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों, ट्रायंगल का सम, एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो इसको सिंपल से ये लिख लो आराम से एक लाइन में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपल सा लिख लो, एंगल बी हम निकाल चुके हैं कितना है, एंगल बी बीच में जो होता है वो एंगल होता है, तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है हमारे पास 29 डिग्री प्लस एंगल टी। अब टी देखो किन दो से मिलकर बन रहा है, टी मिलकर बन रहा है ए से और क्यू से, ए और क्यू के बीच में टी है तो इसको टी लिख लो, या एंगल ए टी क्यू लिख लो, एक ही बात है, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 2900 और 119 प्लस एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री। तो ऐसे हमारा एंगल ए टी क्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 61 डिग्री, माइनस करके कितना आएगा 61 डिग्री। यही हमारा आंसर है।
तो देख लिया मैंने कैसे। अब सिंपल सी प्रॉपर्टी सर्कल प्लस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। देखो ये क्वेश्चन देखने में ही हमें डरावना लगते हैं, अगर आपके फंडामेंटल और बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो क्वेश्चन आप सिंपल कर लोगे। नो मैटर कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, घुमा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपके फंडामेंटल और बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर लोगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो जो स्टेप मैंने बोले उसको लिख लेना। इसको मैंने पूरा शब्दों में इसलिए नहीं लिखा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। तो बहुत सारी चीजें जैसे आप अपने से लिख देना कि एंगल ए ओ ए और ए रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 हो जाएगा, ओ बी रेडियस है, ओ ए ये रेडियस है, ऐसे करके अपने से लिख देना। ठीक है, मैंने जान के नहीं लिखा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।